आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मदीनतुल इल्म चैनल के नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व तोहफ़ा यार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अज़ीज़ान, आज की गुफ्तगू दूसरा पार्ट है मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब सईदा सलवातुल अलैहा के उन्वान पर, जिसमें एक गलत रवायत मंसूब की जाती है और माज़अल्लाह ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि अगर खातून जन्नत सलवातुल अलैहा कुछ अफराद पे नाराज़ इस दुनिया से गई हैं तो उनकी नाराज़गी तो मौला अली से भी हुई थी, तो उनके मुतल्लिक क्या ख्याल है। सवाल का अंदाज और रिवायत का मफहूम ही ये बताता है कि ये अहले बैत के बुग़्ज़ और अनाद में लिखी गई रवायत है, वज़ई रवायत है, खुद साख्ता रवायत है, घड़ी हुई रवायत है और नज़रिया ज़रूरत के तहत इसे बनाया गया है। क्योंकि बीवी पाक सल्लल्लाहु अलैहा या मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदगी का एक लम्हा भी परवरदिगार और महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म अदूली, माज़अल्लाह उनकी मुखालिफत या उनके बरखिलाफ कोई ऐसा अमल किया ही नहीं कि जो इनकी ज़ात मुक़द्दसा की शान के खिलाफ हो। भला वो कैसे ऐसा कोई अमल बजा ला सकते हैं, सोच भी सकते हैं या इरादा भी कर सकते हैं कि जो हस्तियां नमाज में जिन पे दरूद पढ़ना वाजिब हो, जो नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती बल्कि ज़मीन पर उसके सर की टकरें शुमार होती हैं। जिनकी इज़्ज़त में, शान में, मर्तबे में कुरान पाक की आयात नाज़िल हुई, जिनके अमल के नतीजे में कुरानी आयात नाज़िल होती रहीं, जो जमात सादिकीन के अफराद हों, जो आयत मुबाहला में शरीक हों, सूरह दहर जिनकी शान में आए, जिनकी विलायत की गवाही हैं अल्लाह खुद दे, जिनकी इज्जत व अज़मत और इस्मत का इकरार खुद अल्लाह फरमाए, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैती व युत्तहिरकुम तत्हीरा। जो मनसब तहारत व इस्मत में फायज हों, ये रवायत दरअसल कुरान पाक की इन नसूस के खिलाफ है, इसलिए इसे तस्लीम ही नहीं किया जा सकता। मकतब तशय्यो के नज़दीक ये परेका की हैसियत नहीं रखती ऐसी रवायात जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अनाद, अदावत, बुग़्ज़ और दुश्मनी में घड़ी गई हूं। पिछले पार्ट में यह वाज़ेह किया गया है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही आप पे झूठ बांधा जाता रहा और शुरू हो गया था ये काम गलत हदीसों का। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए गुस्से के आलम में, जाहो जलाल में ये फरमाना पड़ा था, खबरदार मुझ पर झूठ मत बांधो, ऐसा करने वाला अपना ठिकाना जहन्नम में समझे। और बाद अज़ विसाले पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये काम अपने अरूज पे पहुंच गया ना, और इतने अरूज पे पहुंचा कि खुद साख्ता और वज़ई अहादीस के अंबार लगाने के लिए फैक्ट्रियाँ माशाल्लाह तरतीब दी गईं, दुकानें सजा दी गईं। और अगर आप
मुतालिया करें तारीख़ इस्लाम का तो आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी रवायात और अहादीस घड़ी गई। देखें, एक और रवायत इसी तरह की अक्सर बयान की जाती है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माज़अल्लाह अगर मेरी बेटी भी चोरी करे तो उसके भी हाथ काटे जाएं। अजीज़ान, ये बुग़्ज़ अली की इंतहा नहीं तो और क्या है। अली की ज़ौजा के मुतल्लिक और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली की उस ज़ौजा के मुतल्लिक और अपनी बेटी के मुतल्लिक ये अल्फाज फरमाए हैं जो बखूबी जानते हैं कि कुरान इनकी शान में नाजिल हुआ, आयात इनकी शान में नाजिल हुई। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक महबूब तरीन हस्ती हैं, जन्नत की सरदार हैं, हसनैन की मादर गरामी हैं, कुल्ले ईमान के लिए निसफ ईमान है, मुझ रहमतुल आलमीन के लिए भी रहमत है। देखिए, एक ऐसी हदीस जिसमें सिर्फ बुग़्ज़ अली और बुग़्ज़ अहले बैत का शाखसाना है, इतनी ज़्यादा बयान की जाती है कि जिसका शुमार कोई नहीं। किसी और का भी तो नाम लिया जा सकता था, ये सिर्फ बुग़्ज़ अहले बैत में बड़े बड़े मिंबरों से ये बयान की जाती है। हालांकि मकतब तशय्यो में ऐसी कतन किसी रवायत का वजूद ही नहीं है। ये वो रवायात हैं जो घड़ी गई हैं, सिर्फ अपने अंदर एक अनादो अदावत का जो बीज पड़ रहा था अहले बैत के खिलाफ, बस वो तिश्नगी दूर करने के लिए ऐसी ऐसी रवायात को घड़ लिया गया, बना दिया गया। इसी तरह की एक और रवायत भी मौजूद है, एक और रवायत भी बड़े तुमतराक से बयान की जाती है, और वो रवायत भी किताबों में आम मिलती है कि हजरत अली और एक यहूदी का मुकदमा काजी के सामने पेश हुआ और हजरत अली माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफर नबाशत उसमें हार गए। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर नबाशत। देखिए, रवायात के अल्फाज में ही कितना तजाद है। कभी इस रवायत में मद्दे मुकाबल को ईसाई बना के पेश किया जाता है, कभी यहूदी बना के पेश किया जाता है। किसी रवायत में तलवार का मसला है, किसी में जीन का मसला है, किसी में जिना का मसला है। अजीजान, द्रो गोरा हाफजा ना बासिया, झूठे का हाफजा नहीं हुआ करता। तो यह मुख्तलिफ हदीस में जो तजाद है, यही चुगली खा रहा है कि यह रवायत दुरुस्त नहीं है, बल्कि यह भी नजरिया जरूरत के तहत इसको ईजाद किया गया। और ऐसी ही रवायतों में यह भी रवायत है कि माज़अल्लाह मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे बीबी पाक नाराज हुई, सिर्फ अपने चंद अफराद के बैलेंस करने के लिए इस रवायत का शोर होगा डाला जाता है। आज हम देखेंगे यही रवायत बुखारी शरीफ की हदीस 3523 और 3556 पे रकम तराज है। इमाम बुखारी मिस्वर बिन मखरमा से फ़ज़ाइलुल सहाबा हदीस नंबर 3829 भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है, और सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1999 में भी ये मौजूद है। आइए पहले तो मैं आपको ये सुनन इब्ने माजा को खोलते हैं। ये मेरे पास मौजूद है, दूसरी जिल्द है ये, और ये हम इसे हदीस नंबर इसे खोलते हैं सुनन इब्ने माजा को, और आ जाएं। ये सफ़ा नंबर 199 निकालते हैं, और सॉरी हदीस नंबर 1999 है, और सफ़ा नंबर इसका 72 है। ये देख लीजिए, सफ़ा नंबर 72 है। टाइटल आप देख चुके हैं, और ये हदीस नंबर है 1999।
और ये देख लीजिए, इसका तर्जमा भी साथ ही दर्ज है कि मिस्वर बिन मखरमा से मरवी है कि हज़रत अली ने अबू जहल की बेटी को पयाम दिया, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, और उस वक़्त उनके निकाह में फ़ातिमा थी। जब यह ख़बर फ़ातिमा ने सुनी तो नबी से अर्ज़ किया कि आपके मुतल्लिक लोग कहते हैं कि आपको अपनी बेटियों के मुतल्लिक गुस्सा नहीं आता, इसी वजह से अली निकाह करने वाले हैं अबू जहल की बेटी से। और मिस्वर ने कहा कि यह खबर सुनकर नबी खड़े हुए और मैंने सुना आपने तशाह फरमाया, अमा बाद मैंने निकाह किया अपनी बेटी ज़ैनब का अबुल आस बिन रबी से, और उन्होंने जो कहा सच साबित किया, और बेशक फ़ातिमा मोहम्मद का दुख्तर मेरा एक टुकड़ा है और मैं नहीं चाहता कि लोग उसको गुनाह में घसीटने की कोशिश करें। अल्लाह की कसम, बेशक अल्लाह के रसूल और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक शख्स के पास कभी जमा नहीं हो सकती। ये सुनकर हज़रत अली करमुल्ला वजह ने पैगाम तरक कर दिया। ये सुनन इब्न माजा से। अजीज़ान, ये आपने रवायत के अल्फाज से ही अंदाज़ा देखा कि एक एक लफ्ज़ से किस तरह बुग़्ज़ अहले बैत की बू आ रही है। कितनी गलत और मुख्तलिफ जगह सिर्फ ये साबित करने के लिए कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसे नाराज़ किया उसने मुझ मुस्तफ़ा को नाराज़ किया, और जिसने मुझ मुस्तफ़ा को अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी और तकलीफ़ दी, और यह कुफ्र है। सिर्फ इस बात को बैलेंस करने के लिए कि अगर बीबी पाक सल्लल्लाहु अलैहा कुछ अफराद पे नाराज़ थी तो वो मौला अली पे भी नाराज़ हुई। जबकि अहले सुन्नत की एक और किताब मैं सामने ला रहा हूँ हम अपने भाइयों की, यह है खसाइस अली, शरह खसाइस अली। खसाइस अली तो इमाम नसाई ने लिखी थी, तो उसमें जो बाब मौलाए कायनात की फ़जीलतों की हदीसों का था, तो उसमें इमाम नसाई ने जितनी हदीस दर्ज की वो शरह खसाइस अली कारी ज़हूर अहमद फैज़ी मकतबा बाबुल इल्म से ये शाया हुई है, और ये मेरे सामने है इस वक्त। ये खसाइस अली हम निकाल रहे हैं और इसका सफ़ा नंबर 660 हम निकाल रहे हैं। 660 ये है सफ़ा नंबर 660। ये मैं करीब करके दिखा दूं, ठीक है। ये ज़िक्र उल अखबार क्या हदीस मरफूआ के सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस का टुकड़ा है। ये रवायात नकल की हैं, ये हवालाजात, ये शिया किताब नहीं है। बुखारी, सुनन इब्न माजा, पहले भी मैंने अहले सुन्नत की किताबें आपको दिखाई हैं, और ये भी शिया किताब नहीं है, गैर शिया किताब है, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की शरह खसाइस अली, और लिखने वाले हैं इमाम नसाई, और इसकी तखरीज शरह तर्जमा जो किया है वो कारी ज़हूर अहमद फैज़ी ने किया। अब इसी हदीस में ये जो हदीस बयान की जाती है, ये देखें कि हज़रत मिस्वर बिन मखरमा, क्योंकि ये वाहिद रावी हैं इस अपना उसके रिवायत के, कि इसमें ये लिखा है, देखिए अब अल्फाज का तकरार देखिए और तजाद देखिए, ठीक है। अब क्या है ये देखिए, मैं नज़दीक करके आपको इबारत पढ़वा दूं कि वहां क्या था। वहां ये था कि मौला अली ने पैगाम भेजा, और अब यहां क्या है कि हज़रत मिस्वर बिन मखरमा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर इरशाद फरमाते हुए सुना कि बेशक बनु हाशम बिन मुगैरा ने मुझसे इजाज़त मांगी है कि वो अपनी बेटी का निकाह अली बिन अबी तालिब से करे, तो मैं इजाज़त नहीं देता। फिर इजाज़त नहीं देता मगर ये कि इब्ने अबू तालिब मेरी बेटी को तलाक दे और उनकी बेटी से निकाह कर ले। बेशक फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, मुझे वो चीज़ बेकरार करती है जो उसे बेकरार करती है, और मुझे वो चीज़ अजियत पहुंचाती है जो उसे अजियत पहुंचाती है। अजीज़ों, देखा, पूरी रवायत ही बदल गई।
इब्ने माजा में यही मिसवर बिन मखरमा कहते हैं कि अली ने पैगाम भेजा, माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला, और इधर आके अल्फाज बदल गए हैं और फरमा रहे हैं कि नबी पाक ने फरमाया कि मुझसे अबू हाशिम बिन मुगैरा ने बात की है और उसने मुझसे इजाजत मांगी है। मुझे बताइए कि इसमें मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम बताइए। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजूर पाक से बात की हो कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ऐसा चाहता हूँ। जनाब सैयदा से बात की हो कि खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा मेरा ये प्रोग्राम है। मेरे भाई कुछ भी नहीं है। अबू जहल का बाप अपनी पोती के बारे में एक बात करता है नबी पाक से, और मैंने पिछली पार्ट में अर्ज किया था कि अरब में हर औरत की यह ख्वाहिश होती थी कि वह बहादुर मर्द से शादी करे, और अली में तो हर फजीलत बदरजाए उत्तम मौजूद थी। वो बहादुर भी थे, शुजा भी थे, सखी भी थे, रियाजत भी थी, इबादत भी थी, सब कुछ था। हसीन भी थे, खूबसूरत भी थे, सब कुछ थे। तो फखरिया तौर पे अगर उसने अबू जहल के बाप ने अपनी बड़ाई को साबित करने के लिए और पॉलिटिक्स के इस नुक्ते को और इस टेक्निक को इस्तेमाल करने की कोशिश की और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह शर्त रखी, तो ये अबू जहल के बाप की बात है, ये मौला अली की तो बात नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि शिया किताब में जो ये रवायत आई है, नकल की गई है, उसमें तो मासूम इमाम फरमाते हैं कि एक बदबख्त और नामुराद शक्की इब्न अल शक्की का लफ्ज उसमें मौजूद है। मैं दिखाऊंगा कि नामुराद और बदबख्त ने यह खबर जनाब सैयदा तक सल्लल्लाहु अलैहा तक पहुंचाई। अब हमारे मकतब तशय्यो में तो जो रावी बदबख्त है, नामुराद है, शक्की इब्न शक्की है, जरा मुझे बताइए कि क्या रिजाल में उसके लिए जगह है? और ये अहले सुन्नत की किताब में से मैं दिखा रहा हूं, जिक्र इख्तलाफ अल्फाजुन नाकिलीन लिहाजा अल खबर, इस हदीस में रावियों के इख्तलाफ अल्फाज का बयान। और जिस हदीस में, जिस रवायत में रावियों के अल्फाज ही बदल जाएं और वो रावी भी सिर्फ एक हजरत मिसवर बिन अपना मखरमा हो। अजीजो, असल में बात तो ये थी कि इन्होंने फातिमा मेरा टुकड़ा है इस फरमाने ज़ीशान को बोझ की वजह से हज़फ करने के लिए ये घड़ी रवायत, कि जब लोग इस रवायत पे बहस करेंगे, इस्तदलाल करेंगे, देखेंगे, रिजाल पे परखेंगे और चेक करेंगे, तो वैसे ही पता चल जाएगा कि रवायत की हकीकत क्या है। लेकिन अगर रवायत का इनकार करेंगे तो फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी का भी इनकार करना पड़ेगा। लेकिन द्रो गोरा हाफजा ना बाशद, झूठों का चूंकि हाफजा नहीं होता, वो इस चीज को भूल गए कि मिसवर बिन मखरमा की रवायत में अगर ये बिनते अबू जहल का जो है जिक्र है, तो ये हदीस के फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को तकलीफ दी उसने मुझ मुस्तफ़ा को तकलीफ दी, और जिसने मुस्तफ़ा को तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। ये सिर्फ मिसवर बिन मखरमा से ही रवायत नहीं है, सिर्फ इसमें इल्फाज वो मिसवर बिन मखरमा के वो लाए गए हैं, खुद साख्ता बनाई गई है, वज़ा की गई है, घड़ ली गई है। क्योंकि जो मुस्तनद हदीस है शिया सुन्नी किताबों में कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, जनाब बीबी पाक सल्लल्लाहु अलैहा की इज्जत व अजमत और मुकाब व मर्तबे में ये जो रवायत है, हदीस है, ये सिर्फ मिसवर बिन मखरमा से नहीं है, ये तो 20 दीगर रावियों से भी है। इस रवायत का इनकार भी कर दिया जाए तो अल फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी का तो फिर भी माशाल्लाह मुस्तरद होना साबित है। उस रवायत के तो रावी खुद मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। मुसलमानों के सबसे बड़े रावी अबू हुरैरा हैं, अनस बिन मालिक हैं, उमर बिन हज़म हैं, मोहम्मद बिन अली हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हैं, और उम्मुल मोमिनीन
हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी है इसकी रावी हैं, अल फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी। और ये जो रवायत है कि जब जब भी सैयदा आती थी इस्तकबाल के लिए, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। अजीजान, इसकी राविया भी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। अब ये अहले सुन्नत किताब से आपको बता दिया गया कि रवायत में इतना इख्तलाफ है कि इस रवायत को दुरुस्त नहीं माना जा सकता। खसाइस अली, शरह खसाइस अली, और ये इमाम नसाई की किताब और तर्जमा तशरीह तहकीक कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है, हमारे मकतबा में मौजूद है। जो लेना चाहे वो मंगवा भी सकता है। और फिर अजीज़ान, ये मिस्वर बिन मखरमा की अगर बात की जाए कि ये मिस्वर बिन मखरमा कौन था, तो मेरे भाइयों, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, सबसे पहली तो बात कि इस रवायत के नीचे दर्ज किया जाता है कि इस किस्म की और भी मुख्तलिफ व मुस्तरिब रवायतें हैं जो मिस्वर इब्ने मखरमा पर मुंतही होती हैं। ये शख्स अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का भांजा था। हिजरत के 2 साल बाद मक्का में पैदा हुआ और 8 हिजरी के अवाखिर में मदीना आया, यानी इतना कम सिन था, बचपन था। ये इब्ने हजर अस्कलानी ने तहरीर किया है, ये तहजीबुल तहजीब का हवाला दर्ज है कि हिजरत के 2 साल बाद मक्का में पैदा हुआ और अवाखिर ज़िलहज 8 हिजरी में अपने बाप के साथ मदीना आया। अब 8 हिजरी में, अब मक्का जब फतह हुआ है, मक्का 8 हिजरी में फतह हुआ, और ये खास्तगारी का वाक़या भी 8 हिजरी में या इसके बाद ही हुआ होगा यकीनन, ये देख लीजिए। क्योंकि फ़तह मक्का से पहले अबू जहल की औलाद इस्लाम ना लाई थी। क्योंकि फ़तह मक्का के मौका पर जब हज़रत बिलाल ने खाना काबा पर खड़े होकर अज़ान दी, तो उसी जवैरिया बिनते अबी जहल ने, जिसका जिक्र किया जा रहा है, रवायत में मौजूद है, उसी जवैरिया बिनते अबी जहल ने अपने कुफर का मुजाहरा करते हुए कहा था कि खुदा ने मेरे बाप को इससे महफूज रखा कि वो काबा में बिलाल की बेहंगम आवाज सुनता। तो उस वक्त तक तो वो मुशरिक थे। अब ये 8 हिजरी के बाद का वाकया है, और 8 हिजरी के वाकये में अब असाबा साहिब असाबा तहरीर करते हैं, ये भी पढ़ लीजिए। असाबा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 399 कि हिजरत के 2 बरस बाद मिस्वर बिन मखरमा हिजरत के 2 बरस बाद पैदा हुआ और फतह मक्का के बाद ज़िलहज 8 हिजरी को मदीना आया। उस वक्त वो 6 बरस का नौखेज बच्चा था। ये 6 बरस के बच्चे के साथ से रवायत कबूल की जा रही है। अजीजान, क्या कहा जाए, ना मानने पे आए तो अल्लाह की तौहीद के गवाह, जन्नत के सरदार, ज़हरा के जिगर के पारों, अली के बेटों और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासों की गवाही ना माने हक़ मादर में कि ये बच्चे हैं, और मानने पे आए बुग़्ज़ अली में तो एक 6 साल के बच्चे की रवायत तस्लीम की जाए। सुबहान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। दाद देने को दिल करता है कि क्या इस्लाम ने ये सबक दिए थे कि हुए किस दर्जा फ़कीहान हरम बेतौफीक, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। और शायर मशरिक ने क्या खूब कहा, अल्फाज व मानी में तफावत नहीं है, लेकिन मुल्ला की अज़ां और है, मुजाहिद की अज़ां और। और 8 हिजरी से पहले तो वो मुशरिका थी जवैरिया। किसी काफिर और मुशरिक से तो निकाह का सवाल ही पैदा नहीं ना होता। और हैरान कौन अमर यह है कि बुजुर्ग सहाबा तो खामोश नजर आते हैं, किसी से रवायत नहीं। और एक ज्यादा से ज्यादा 6 साल का बेशऊर बच्चा जो इन मामलात को समझने की अहलियत भी नहीं रखता, बड़े शद्दोमद से इस अहम वाकया का जिक्र करता है। और ताज्जुब बालाही ताज्जुब तो यह है कि हदीस करतास के सिलसिला में इब्ने अब्बास की सिगर सिनी पर जरा कदा करने वाले उलमा इस मजहूल और नामारूफ बच्चे की तिफलाना शोखी को उठाते फिरते हैं। हालांकि ये कैसा मसला था जो मख्फी रह ही नहीं सकता और जिसकी शोहरत आम होना चाहिए थी, खसूसन औरतों के तबका भी इसका आम चर्चा होना चाहिए था। इसके बावजूद उस जमाना के सब जनो मर्द का खामोश रहना इस अमर की दलील है कि यह वाकया सिरे से ही गलत है।
सुन्नी किताबें भी आपने देख ली। और आइए एक शिया किताब का हवाला देकर और बताने की कोशिश की जाती है कि जी शिया किताब में भी, भाई शिया किताबें में तो किताबें नकल की गई हैं। ये किताब है अल्लामा शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह की इललुल शराए। कभी शिया किताबों को गौर से पढ़ें, उसके पहले और बाद के सारे माँ सबक और बा सबक सब रवायत को देखा जाए तो फिर पता चलता है कि ये रवायत की असल हकीकत क्या है। ये इललुल शराए है, शेख सदूक अलैह रहमा की है और ये पहली जिल्द है। और ये हम इसका बाब निकाल रहे हैं 149, 149 सफ़ा ये मैं सामने कर रहा हूँ। सफ़ा नंबर भी सामने, सॉरी 149 बाब है और सफ़ा नंबर है 457, 457। और ये बाब का उन्वान है मखदूमा कौनैन की तदफीन रात की तारीकी में क्यों हुई। ये मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ बयान है, जिसके फौरन बाद अब ये देखिए एक शक्की की दरोगोई। अब देख लीजिए शिया किताब में अगर ये हवाला आया है तो किन अल्फाज के साथ आया है, मैं आपके सामने ला रहा हूं। एक शक्की की दरोगोई, और ये अरबी इबारत पढ़ लीजिए। ये मैंने लाइन ये देखे, काला इन्नहु जा शक्कियुन मिनल अशकिया, कि शक्कियों से भी बड़ा शक्की, शक्कियों में से एक शक्की। और शक्की आप नामुराद को कह लीजिए, बदबख्त को कह लीजिए, कोई भी माना मुराद ले लीजिए, शक्की का माना लुगत में देख लीजिए एक शक्की। तो मैं उम्मत मुस्लिमा से सवाल करना चाहता हूं कि आप मुसलमानों, क्या शक्कियों की, ना मुरादों की, बदबख्तों की रवायात भी इस्लाम में कबूल की जाती हैं? और जो हों भी अहले बैत के बुग़्ज़ में, खानवादा इस्मत और तहारत के बुग़्ज़ में? सोचिएगा जरूर। सॉरी। और इसके अगले सफ़ा पे चलें, तर्जमे की तरफ आए। ये देखें तर्जमे भी शक्की। ये एक शक्की जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के पास आया और आकर कहने लगा कुछ खैर है आपको? अली बिन खबर है आपको अली इब्न अबी तालिब ने अबू जहल की बेटी को दरखास्त गारी का पैगाम दिया है। अब ये है रवायत, यानी ये अहले सुन्नत की किताबों से नकल की गई है, जबकि अहले सुन्नत की किताबों से साबित है कि हशाम खुद अपनी पोती की शादी का रिश्ता लेकर आया है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ना कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम भेजा। इसलिए ये मकतब तशय्यो की तो रवायत ही नहीं है ना। ये रवायत तो देखिए यानी वो नकल की गई है। और इस पे आगे चल के देखे बीबी पाक, अब पूरी इबारत चूंकि बहुत बड़ी ये रवायत है, मैं दरमियान में से आपको हासिल मतलब बताना चाह रहा हूँ कि चुनाचे बीबी बहुत ज़्यादा गमगीन हुई। इललुल शराए जो मंगवाना चाहता है 2 जिल्दों का सेट है, मंगवा सकता है, हमारे मकतबा से किताबगर ग्रुप से मंगवा सकता है। चुनाचे बीबी बहुत ज़्यादा गमगीन हुई। ये देखे गम यानी हुई, जिसे अहले सुन्नत वाले कहते हैं, ये उन्हीं की यानी वो नकल की गई है किताबों से कि बीबी मौला अली पे नाराज़ हुई। और जब मौला अली को पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने दौलत सरा पर तशरीफ लाए और देखा कि अली मौजूद नहीं है, ये पढ़िए, अली मौजूद घर में मौजूद नहीं है, तो बहुत परेशान हुए। आपको मालूम नहीं था कि असल माजरा क्या है। नीज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हया के खातर भी आपने उन्हें यानी बताना मुनासिब नहीं समझा। बाहर क्या अमीरुल मोमिनीन इसी फिक्र में डूबे मस्जिद चले गए ताकि वहाँ जाकर नमाज अदा में करें और खुदा की इबादत में मशगूल हो जाएं। फिर आपने मस्जिद में मट्टी की ढेरी बनाकर उसे तकिया बनाया और लेट गए। यानी मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि हुजरे से दरवाज़ा मस्जिद के अंदर खुलता था, साथ ही मस्जिद थी, आप वहाँ चले गए और अपना उस पर मट्टी की ढेरी पे तकिया लगाया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो आपने मौला के अपने मुबारक पाँव मौला के पाए अक़दस पर रख दिया और दबाया और कहा, ए अबा तुराब कुम या अबा तुराब, ए अबू तुराब उठिए। हद हो गई मुसलमानों,
कि आपने जो रवायत अहले बैत के बुग़्ज़ में तराशी, उसमें से भी मौला अली की फजीलत निकल रही है, उसमें भी अहले बैत का एक मनकबत मदा निकल रही है कि अबू तुराब का लक़ब मिला। और अब नज़दीक देखिए कि फरमाया कि या अली, अब ये लफ्ज़ है सुनने वाली जिस पे फिर मेरी गुफ्तगू तमाम होगी, कि या अली, आप अच्छी तरह जानते हैं कि फ़ातिमा मेरा जुज़्व बदन है, जिसने उसे अज़ियत दी उसने मुझको अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने खुदा को अज़ियत दी, जिसने मेरे दुनिया से चले जाने के बाद उसे दुख पहुंचाया उसने गोया मेरी ज़िंदगी में उसे दुखी किया, और जिसने मेरी ज़िंदगी में उसे दुख दिया उसने गोया मेरे दुनिया से जाने के बाद दुख दिया। यानी मेरी ज़िंदगी या मौत दोनों इसे जनाब सईदा खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा को अज़ियत देना और तकलीफ पहुंचाना, ये मुराद है। और मौलाए कायनात ने अर्ज़ किया, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तायीद की कि हाँ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये जानता हूँ। तो रसूल खुदा ने कहा, फिर आपने ये क्या किया? यानी बिनते अबू जहल को पैगाम और ये वो। देखें अब बात खुल रही है। मौला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, उन्हें जो खबर दी गई वो सही नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और उन्होंने भी इस हवाले से मेरे साथ कोई बात नहीं की। अजीजान, देखा आपने क्या मौला अली ने फरमाया, मुझे तो कोई खबर ही नहीं है, मुझे तो पता ही कोई नहीं है, और कसम खा रहे हैं मौलाए कायनात या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, जो खबर दी गई है वो सही नहीं है। यानी जनाब सैयदा को जिस शकी ने, जिस बदबख्त ने, जिस नामुराद नबी को खबर पहुंचाई है किसी वसीले के जरिए भी, वो खबर सही नहीं है। ना मैंने कुछ ऐसा किया है और इस हवाले से ना मेरे साथ किसी ने कोई बात की है। अब ये क्या रहता है जी रवायत के पल्ले? अब ये कहाँ जाते हैं रावी और कहाँ जाते हैं मुहद्दिसीन और कहाँ जाते हैं बयान करने वाले? और फिर मौलाए कायनात के इस जुमले के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अजीजान वो भी सुन लीजिए। चुनांचे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली आप सच फरमा रहे हैं। यानी मौला अली ने फरमाया कि मुझे तो कोई खबर नहीं है, मुझे तो कोई मालूम नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरार नहीं किया, अल हक़्क़ु मअ अलियुन व अलियु मअल हक़, हक जिसके साथ हो, अल कुरान मअ अलियुन व अलियु मअल कुरान, पैगंबर जिसको कुरान की मायत में करार दें, कूनु मअ सादिकीन, जो जमात सादिकीन का फर्द नबी पाक के बाद फर्द आला हो, जो आयत मुबाहला में फ़कुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, जो आयत मुबाहला में नफ्स पैगंबर बन के जाए। मैं क्या बताऊं मेरे अजीज़ के क्या पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सच्चाई की गवाही नहीं देंगे? तो वह गवाही देते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अली आप सच फरमा रहे हैं, और ये भी यानी जनाबे खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा भी सच्ची थी। बस ये सुनना था कि बीबी की परेशानी खत्म हो गई और वह मुस्कुराने लगी। अजीजान, ये सारी रवायत देख ली और रिवायत का तमाम अव्वल व आखिर भी देख लिया आपने, अहले सुन्नत की किताबों से भी देख ली, रावी का भी आपको पता चल गया कि रावी कौन था। मिस्वर बिन मखरमा, पढ़ के तो देखें, रिजाल तो देखें। मौला अली का दुश्मन था, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के साथियों में से था। मशहूर सुन्नी आलम ज़ाहबी भी लिखते हैं कि यह ख्वारिज के साथियों में से था, और ज़ाहबी ये भी कहते हैं कि ये मिस्वर बिन मखरमा जो था ये मुआविया का नाम लेने से पहले दरूद भेजा करता था। अब ऐसे दुश्मन अहले बैत शख्स की रवायत कैसे कबूल की जा सकती? और आपने ये भी मलाजा कर लिया, अजीब बात है कि इस वाक़े के वक़्त जो बयान किया जाता है वो ख़ुद एक कम सिन बच्चा था, ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल की उम्र थी, 8 हिजरी के बाद का वाक़या है।
और फिर रवायत कुरान पाक से मुतसादम है, आयत तत्हीर की मुखालफत करती है। जनाब ज़हरा सलावतुल्लाह अलैह के लिए जो आयात और रवायात मौजूद हैं उनसे एंगेस्ट है, मुतसादम है। इसलिए मकतब तशय्यो के नज़दीक इस रवायत की परेकाह की हैसियत नहीं है। हाँ, बुग़्ज़ अली का शिकार ऐसी रवायतों को अपने सीने से लगाए फिरते हैं, ये उन्हीं को मुबारक है। अल्लाह ताला हमें शैतान के वसवसे से महफूज रखे और मोहब्बत मवद्दत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकीदे पे साबित कदम रखे। वामा अलैना इल्लल बलाग। अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। आपको ये पोस्ट कैसी लगी? जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। या अली मदद।